हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ अंग्रेजों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की या फिर सोचा कि भाई ये 15 अगस्त ही क्यों, डेट 15 अगस्त ही क्यों सिलेक्ट की गई? हमने तो ऐसे ही, मेरा मेरा तो ऐसा ही मानना है कि 15 अगस्त रैंडमली कभी भी वो चले गए और हमने उसको इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। लेकिन आप जानते हो 150 ईयर्स से ज्यादा उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। तो 150 सालों से जब तक वो यहाँ थे तो अचानक से एक दिन में उठ के नहीं जा सकते, उसको जाने के लिए भी पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो 15 अगस्त एक ऐसी डेट है जो सबने बैठ के मिलके कुछ रीजंस के साथ डिसाइड की, और वो रीजंस क्या थे वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया के लास्ट वाइस रॉय थे। मतलब उनको डिसाइड करना था कि कब इंडिया को छोड़ के जाना है। तो उनका मानना यह था कि 15 अगस्त 1945, डेट को सुनिएगा, इट इज नॉट 1947, इट इज 15 अगस्त 1945 ये डेट थी जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध एंड हुआ, जब जापान ने सरेंडर किया। मतलब एक ऐसी डेट थी 15 अगस्त इन 1945 में, 15 अगस्त पे जापान ने सरेंडर करके द्वितीय विश्व युद्ध को अंत करके एक शांति का संदेशा भेजा था दुनिया में। तो ये एक बड़ा सा रीजन, लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि 15 अगस्त जो है एक शांति का प्रतीक ऑलरेडी बन चुका है, तो क्यों ना इसको एक नई शुरुआत का प्रतीक भी बनाया जाए। यही सोच के साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा बताया कि 15 अगस्त, ऐसा सोचा कि 15 अगस्त को ही इंडिया को आजाद किया जाए। दूसरी एक बात जो उनके दिमाग में थी वो कि इतने सालों से हम राज कर रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेज जो है बहुत सालों से यहाँ पे 150 ईयर्स से ज्यादा साल तक यहाँ पे राज कर चुके थे, और अचानक से जाना है तो ऐसे नहीं है कि हम सब सामान पैक करके एक ही दिन में निकल जाएंगे। उन्होंने पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया, पूरा टाइमलाइन सेट किया कि भाई इतने दिन तो हमें लगेंगे यहाँ से सब कुछ उठाने में, सब कुछ वापस लेके अपने देश जाने में। तो उन्होंने उनका जो टाइमलाइन सेट हुआ था, उनका जो उन्होंने जो टाइम सोचा हुआ था कि इतने टाइम के बाद हम चले जाएंगे, इतना टाइम हमें मिनिमम लगेगा यहाँ पे, तो ये सारा जो उनका जो ये टाइमलाइन था, इनका जो फ्रेमवर्क डिसाइड किया हुआ था कि इतने टाइम लगेगा यहाँ से जाने में, तो ये सब टाइमलाइन का भी जो लास्ट टाइम, मतलब जो फ्रेमवर्क का टाइमलाइन जो थी वो भी 15 अगस्त के साथ मैच कर रही थी। इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि 15 अगस्त को ही इंडिया को आजाद किया जाए। इसके अलावा थर्ड एंड द मेजर पॉइंट कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका भी एक यूनियन था, और वो जो यूनियन था वो भी कब से इंडिया के बाहर इनको खदेड़ने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। तो बहुत ज्यादा संघर्ष ये कर रहे थे, तो इनका भी ये अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इनका भी जो मोटो था अंदर से वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था कि अभी तो इनको यहाँ से निकालना ही है। और अंग्रेजों की भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अपना देश नहीं संभाल पा रहे, तो यहाँ से तो फिर जाना ही था, और दोनों चीजें मैच कर गई। और उनको मतलब अंग्रेजों ने उनको भी बुलाया, फ्रीडम फाइटर्स को भी, कि भाई हम अभी माफ करो, हम आपका देश आजाद करके जा रहे हैं, लेकिन अभी हमको कुछ टाइमिंग चाहिए होगा यहाँ से जाने के लिए। तो सामने फ्रीडम फाइटर्स ने भी यही बात पर रखी कि भाई आप लोग अचानक से इतने सालों से राज कर रहे हो, इतनी सारी सिस्टम्स बना के रखी है, और अचानक से आप चले जाओगे, हमारे पास कुछ सिस्टम्स नहीं है, नया देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भी अचानक से ऐसे हाथ में नहीं ले सकते, ऐसे पावर्स हाथ में नहीं ले सकते। थोड़े दिन एक सेटलमेंट का टाइम दे दीजिए, जब तक हम पूरा एक सिस्टम बना ले, प्रिपरेशन कर ले, और फिर हमारा देश जो है हम स्मूथली चला सके। इसलिए ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ अंग्रेजों ने एक मीटिंग रखी, और वो मीटिंग में भी जो टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को चाहिए था वो सारा टाइम भी एंड अप होके अगस्त के महीने में जा रहा था। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई 15 अगस्त को ही हम ऐसे इंडिया को आजाद करेंगे। तो 15 अगस्त सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक तारीख है जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सालों के संघर्ष का यहाँ पे अंत हुआ था, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनके संघर्ष का यहाँ पे आउटकम मिला था, यहाँ पे उनकी शहीदी को शहादत मिली थी, और बहुत सारे हमारे जो इंडियंस, मतलब जो हमारे भारतीय लोग थे, उनके लिए एक नई शुरुआत का एक माहौल बन रहा था। तो ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ हमारा इंडिया का, भारत का एक नया जन्म हुआ था, जहां से हम नई दिशाएं जोड़कर आगे बढ़ने की
नई नई सोच आगे लेके जा सकते थे। तो 15 अगस्त हमारे देश के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का एक नया डेट है, जहां से हम हर एक शुरुआत को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस साल हम 2024 में 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो चलिए ये डे के साथ, ये जज्बे के साथ हमारे देश की प्रगति में चार चांद लगाने के लिए हम सब एक साथ जुड़कर एक साथ काम करते रहे। जय हिंद।